इसी तरह मैयत को भी ये होता है, फिक्र लगी उसको भी ये ऐसा होता है कि जल्दी से जल्दी हमारे मकान तक पहुंचाया। लेकिन आज तरह तरह की मैयत को तकलीफ देकर हम, और आजकल तो फ्रीजर भी आ गया है। क्या है? फ्रीजर आ गया है। फौरन कुछ होता है फ्रीजर को लाकर लोग रख देते हैं। सुन लीजिए, उलमा फरमाते हैं, फुक़हा फरमाते हैं कि फ्रीजर में मैयत को रखना जायज़ नहीं। जिम्मेदार मुफ्ती आपके यहाँ तशरीफ रखते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते, तरह से अदा कर दिया जाता है। लेकिन मरने के बाद देखा ये जाता है कि मुसलमान सही तरीके से हक अदा नहीं करते। आप कहेंगे कि इतना बड़ा जलसा होता है, कुरान खानी होती है, ये होता है, वो होता है। हजरात, ये सब होता है, लेकिन जब इंतकाल किसी का होता है तो सबसे पहला हक ये है कि उसका कफन दफन करने के, यानी कफन का इंतजाम होने के बाद, गुस्ल की फरागत के बाद जनाजे की नमाज अदा की जाए। क्या है? जनाजे की नमाज अदा की जाए। लेकिन देखने में आता है कि हमारे यहाँ 90% लोग सही तरीके से जनाजे की नमाज अदा नहीं करते। अब बताएं, क्या हम हक अदा कर पाते हैं? हक अदा नहीं करते। सबसे पहला हक ये है कि हम सही तरीके से जनाजे की नमाज अदा करें। आज अजब इत्तेफाक है कि आज किसी के घर या मोहल्ले में मैयत हो जाती है तो सब लोग परेशान होते हैं। परेशान क्या है कि ये काम करना है, वो मेहमान आएगा तो खाना कैसे होगा, ये है वो है। हालांकि ये होना चाहिए, अगर आप औलाद हैं, आपकी माँ इंतकाल की है, आपका बाप इंतकाल किया है, तो सबसे पहले फिक्र ये होनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप, मरहूमीन, मरहूम माँ, मरहूमा माँ या मरहूम बाप की जनाजे की नमाज सही से अदा करें। तो वो कैसे होगा? वो मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं है कि कब्र की, यानी कब्र की तैयारी के लिए कम से कम 4-5 घंटा वक्त चाहिए। कितना घंटा? 4-5 घंटा वक्त लगता ही है। और आज तो अजब अलमिया है कि लोग मैयत के साथ एक और जुल्म करने लगे। वो जुल्म क्या है कि मैयत इंतकाल कर गए, कोई इंसान इंतकाल कर गया, अब उसको जबरदस्ती अपने घर में रखते हैं। क्या? तो भाई फला जब अरब से, सऊदी अरब से बेटा आएगा तब जनाजे की नमाज होगी। मुसलमानों, बेवजह ताखीर करना ये जायज नहीं है। मरहूम मुर्दे को तकलीफ इससे होती है। कैसे तकलीफ नहीं होती है? आप खुद आप समझिए कि आज इतनी, आप कहीं घर से बाहर निकलते हैं, वहां सारा इंतजाम है, सब कुछ इंतजाम है, फिर भी क्या फिक्र लगी रहती है आपको कि जल्द से जल्द हम घर पहुंचे। होता है। इसी तरह मैयत को भी ये होता है, फिक्र लगी उसको भी ये ऐसा होता है कि जल्दी से जल्दी हमारे मकान तक पहुंचाया। लेकिन आज तरह तरह की मैयत को तकलीफ देकर हम, और आजकल तो फ्रीजर भी आ गया है। क्या है? फ्रीजर आ गया है। फौरन कुछ होता है फ्रीजर को लाकर लोग रख देते हैं। सुन लीजिए, उलमा फरमाते हैं, फुक़हा फरमाते हैं कि फ्रीजर में मैयत को रखना जायज नहीं। जिम्मेदार मुफ्ती आपके यहाँ तशरीफ रखते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। अब कहेंगे कि क्यों नहीं, तो मैं कहता हूं कि हदीसे पाक में है कि जिस चीज से जिंदे को तकलीफ पहुंचती है उससे मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचती है। अब जरा आप खुद ही जिंदा हैं, जरा फ्रीजर में आप 2 मिनट सोकर देखिए, क्या आप उसकी ठंडक को बर्दाश्त कर पाएंगे? आपको आराम मिलेगा? नहीं आराम मिलेगा।
तो जब आपको आराम नहीं तो मरने के बाद कैसे आराम मिलता है? उसमें नहीं मिलता है। इसलिए ये जो हमारे यहाँ धीरे धीरे ये बात आम होती जा रही है कि बस 2 घंटा भी रखना हो उसके लिए भी आसानी से फ्रीजर दस्तयाब हो जा रहा है और उसमें लोग रख दे रहे हैं। आपको ये बर्फ लाकर डाल देते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है। इसलिए जो कोशिश ये हो कि जब कब्र का इंतजाम हो जाए, कफन का इंतजाम हो जाए, जल्दी से जल्दी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए और उसके बाद आपको दफन किया ताकि मैयत अपने मकान को पहुंच जाए। हज़रात मोहतरम, एक बात और, उलमा भी मौजूद हैं। एक मसला, चूंकि 20 मिनट का वक्त मिला है लेकिन मैं समझता हूं कि 20 मिनट काफी हो जाएगा, लिहाजा एक मसला मैं बयान करना चाहता हूं। वो मसला क्या है कि जनाजे की नमाज के शुरू में हर इमाम साहब, हर आलिम साहब ये ऐलान करते हैं क्या हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, इस सिलसिले में आपको ऐलान होता है ना। तो क्या होता है, हुकूकुल इबाद पर ज्यादा जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? हुकूकुल इबाद पर। हालांकि मैं समझता हूं कि आप उस पर भी जोर दें लेकिन उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद पर भी जोर दिया जाए। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि हुकूकुल्लाह, अल्लाह अपने हक को माफ कर देगा, लेकिन सुन लें, अल्लाह हर हक को माफ नहीं करता, बल्कि अल्लाह के कुछ ऐसे हुकूक हैं कि जब तक उसकी तरफ से अदा ना किया जाए या फिदिया ना दिया जाए उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला मुआफ नहीं करेगा। तो हुकूकुल्लाह में दो हक हैं। जैसे उस शख्स ने शराब पी, झूठ बोला, अगर उसने अल्लाह के इन हुकूक को तोड़ा तो अल्लाह अपने करम से मुआफ फरमा देगा। लेकिन अगर उसने नमाज छोड़ी, रोजा छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की हदीस है कि जब तक आपको उसके तरफ से आपको अदा न किया जाए उस वक्त तक मैयत से पूछा जाएगा। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी के जिम्मे नमाज रोजा बाकी है तो वसीयत कर जाए कि मेरे तरफ से फिदिया अदा कर दिया जाए। क्या किया जाए? फिदिया अदा कर दिया जाए। और अगर वो भी नहीं हो तो आपको औलाद पर लाजिम है कि वो अपने माँ बाप की नमाज रोजा का फिदिया अदा करे। और ये मुश्किल नहीं है मुसलमानों, ये मुश्किल, आप बात मत कीजिए, मसला सुन लीजिए, नहीं तो बाद में आपको जब अवाम का साबका पड़ता है तो लोग फोन करने लगते हैं। आज ही हजरत एक जगह गया तो समस्तीपुर गया था तो एक अजब तजाब कि ऐसे मौलवी हजरात हैं कि मसला सुनते नहीं या न पढ़ते हैं और फतवा देने लगते हैं। रज़ाअत का मसला था, उसने फतवा बता दिया कि जाओ दूध माफ कर दो, दोनों का निकाह हो जाएगा। ऐसा मसला। अब उसके बाद रिश्ता जब टूटा तो तबसरा कर रहा है कि ऐसा मालूम है कि तुमने सही से उसका दूध माफ नहीं किया है। तो ऐसे आपको हमारे यहाँ बाज़ इमाम हजरात हैं, मसला सुनते नहीं है, जब मामला फंसता है तो अपनी तबीयत के मुताबिक मसला बयान करते हैं, खुद गुनाहगार होते हैं, दूसरों को गुनाहगार करते हैं। तो इसलिए जहां मसला बताया जाए वहां गौर से सुना जाए। तो नमाज रोजा का फिदिया ये मुश्किल काम नहीं है। आप एक वक्त की नमाज का फिदिया 2 किलो 45 ग्राम आपको गेहूं जो फितरा अदा किया जाता है वही फिदिया है। आप उसका हिसाब कर लें। मसलन आपको 5 फर्ज 1 वाजिब यानी 6, एक दिन में 6 वक्त की नमाज का फिदिया अदा करना है। और ये मुश्किल भी नहीं है। आपको लोग कहेंगे कि अगर हिसाब जोड़ा जाए तो लाखों रुपए होंगे, तो आप हिसाब कर लें। मैंने हजरत एक रोज हिसाब किया तो
53 लाख रुपए के करीब आपको, मान लिया कि 65 साल उम्र हो रही है तो आपको 12 साल से 15 साल आपको हटा दिया जाए तो 50 साल का, तो आपको लगभग 53 लाख रुपए या 54 लाख, मैं समझे 60 लाख मान लीजिए। तो आज क्या हाल है, आज तो लोग अगर एक जमीन बेच दे तो 60 लाख रुपए, एक कट्ठा जमीन, तो आपको फिदिया अदा हो जाएगा। लेकिन उसकी तरफ हमारा ज़हन होता ही नहीं, जाता ही नहीं। तो सुन लीजिए, सिर्फ सालाना कर लेने से और जलसा कर लेने से काम नहीं चलेगा। उससे ज्यादा जरूरी है कि जलसा आप कम करें, एक आलिम को बुलाएं और दुआ करा लीजिए, वो काफी है। लेकिन उसी पैसे से आप फिदिया अदा, नमाज रोजे का फिदिया अदा। अब कहेंगे कि आप मुफ्ती साहब, आपको सब लोग तो उतना लाखपति नहीं है, तो भाई उसके लिए आप मुफ्ती असगर अली साहब किबला के यहाँ चले जाएं, दूर नहीं है नगरा, ये मसला बता देंगे। जितनी आपकी सलाहियत है, जितनी आपकी इस्तिताअत है, उस पैसे को ले लें, हजरत के पास दे दें और कहें कि हजरत आपको इसका हिला शरई के तरीके से मसला बता दिए, अमल कर दे। वो क्या है, अगर वो वहां भी जाने की जरूरत नहीं तो आप समझ लें जिसको मसला मालूम हो, जो गरीब है वाकई, और मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज्यादा गरीब आजकल इमाम साहब ही होते हैं, सबसे ज्यादा मेरा अपना मुशाहिदा है। तो भाई इमाम साहब ही, और इमाम साहब ही आपको समझ चुके ये नेक काम है, कार्य खैर है, इसलिए अगर आपको ये काम करेंगे तो आपको भी सवाब होगा, सदका करने का सवाब होगा। तो इमाम साहब के पास ले जाएं, मसलन 10,000 रुपया, 50 लाख रुपए का हिसाब हो रहा है तो 10,000 रुपए आप दे दें, फिर इमाम साहब आपको मालिक बना दे, फिर आप इमाम साहब को मालिक बना दे। इसी तरह 10 मर्तबा करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। इसी तरह आप हिसाब कर लें और जितना हो उसको सदका कर दें, मदरसा में दे दें, आपके वालिद की तरफ से नमाज का फिदिया अदा हो। मुफ्ती वसीम साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ है। अब ये तो मर्द के बारे में, औरत में तो कुछ आसानी है, क्योंकि औरत में कम खर्च होगा। क्या होगा, औरत में कम खर्च आएगा। आप कहेंगे कैसे, मसला बताया जाता है तो लोग कहते हैं कि देखिए ना, औरत को मुसलमान इस्लाम आपको औरत के मकाम को घटा दिया। नहीं, मकाम को घटाया नहीं है, बल्कि औरत का फिदिया, नमाज का फिदिया इसलिए कम हो जाता है कि औरत महीने में 10 रोज नापाक रहती है, जिसे अय्यामे हैज कहा गया है। उसकी मुद्दत आपको, तो हर औरत का अलग अलग है, लेकिन आपको 10 रोज आप घटा लें, कम से ज्यादा 10 रोज है, कम से कम 3 दिन है, तो उस एतबार से आपको तो जाहिर सी बात है मर्द से कम होगा कि नहीं कम होगा, तो मर्द उसका देखा तो ये जाता है कि नमाज और रोजे का फिदिया, तफसीली वक्त नहीं है कि मैं तफसील से मसला बताऊं। कुछ लोग आपको हज बदल तो करा देते, लेकिन नमाज और रोजे का फिदिया, मुझको याद है कि बरेली शरीफ जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब मद्दसिल्लहुल आली ने आपको वही किया मेरे से, पैसा 10,000 रुपया आया, और हजरत ने कहा, मैं पहले समझ नहीं रहा था, लेकिन कहा कि नहीं, मैं जैसे वो हजरत का हुक्म हुआ, तब हजरत ने बताया कि ये नमाज का फिदिया है। तो मसला करने से होता। हम समझते हैं कि ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम नहीं है। लिहाजा हम आप सीने पर हाथ रखकर ये गौर करें कि हमारे माँ बाप का इंतकाल हो गया, और हम सही तरीके से जानते हैं कि हमारी माँ कितनी नमाज पढ़ती थी, हमारे बाप कितने नमाजी थे। अगर उनकी नमाज छूटी है तो उसका फिदिया अदा किया जाए। बोलिए इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। इस मसले पर अगर अमल हो गया तो मैं समझता हूं कि यही हजरत मुफ्ती वसीम साहब की वालिदा के लिए बख्शिश का सबब हो जाएगा। तो मसला आप जानिए, रोजे का फिदिया का वही है कि एक रोजे का 2 किलो 45 ग्राम। बहरकैफ और भी मसाइल हैं। जरूरत इस बात की है कि आप
मोतबर आलिम से। ये नहीं कि आपको झोला छाप डॉक्टर तो मशहूर है तो मैं ये आजकल मैं हजरत कभी कभी मैं कहता हूं कि आज आलिम कम है आलिम ज्यादा है, यानी अलिफ वाले से आलिम ज्यादा है, ऐन वाले आलिम कम है। इसलिए आप ऐन वाले आलिम से मसला दरियाफ्त करेंगे तभी आपको सही रहनुमाई मिलेगी, वरना आलिम से मसला पूछेंगे तो आप वो खुद गुमराह है, आपको भी गुमराह कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक व रफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।